बाल शोषण को रोकने और बच्चों के लिए सुरक्षात्मक तंत्र बनाने के उद्देश्य से रांची में सजग संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन इन्फ्लक्स और योसा की ओर से किया गया। कार्यक्रम में आईजी एसटीएफ अनूप बिरथरे, झालसा की प्रिंसिपल जज के रंजना अस्थाना, सीनियर एडवोकेट ऋतु कुमार, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता यशस्विनी सहाय समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईजी एसटीएफ के अनूप बिरथरे ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बाल संरक्षण के प्रति समाज में जागरूकता देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में पोक्सो एक्ट आने के बाद से समाज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर पोक्सो एक्ट बना था वह सफल होता दिखता है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ जिस तरह से एनडीपीएस एक्ट के लोग जानते हैं और उसका क्रियान्वयन होता है, ठीक उसी तरह से बाल यौन शोषण के खिलाफ समाज में पोक्सो एक्ट के प्रति जागरूकता आई है। आईजी अनूप बिरथरे ने कहा कि बाल संरक्षण के प्रति सजग समाज, पुलिस और मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से होती रहती हैं या सरकारी जो ऑफिसेज हैं या अफसर हैं उनकी तरफ से होती हैं, लेकिन उसमें नागरिकों का पार्टिसिपेशन उतना नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह के कार्यक्रम सिविल सोसाइटीज़, एनजीओज़ और जो जागरूक नागरिक हैं वो जब करते हैं तो उसका महत्व ज़्यादा स्थापित होता है और भी लोग उससे मुझे लगता है इंस्पायर्ड होते हैं जो हमारे नागरिक हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को करें। तो पॉक्सो में स्पेशली अगर देखा जाए इस टॉपिक पर जिस पर यह सिंपोजियम आज बुलाया गया है, तो अभी पिछले 10-15 या 20 साल में हम लोग देखेंगे कि जो भी एक्ट बने हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जिन्होंने सोसाइटी के ऊपर डाला है, उनमें से एक एक्ट पॉक्सो का एक्ट है। पॉक्सो का जो एक्ट है 2012 में जो बना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये वास्तव में पुलिसिंग के पिछले 17 साल के अनुभव में मैंने खुद देखा है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है जिसने वास्तव में सोसाइटी में चेंजेस लाए हैं और जिस उद्देश्य के लिए ये एक्ट बनाया गया था उस पर भली भांति जो है ये इसने अपना काम किया है और सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया है। तो पॉक्सो एक्ट में पुलिस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको जितना, हालांकि इसमें पॉक्सो एक्ट का ही एक पार्ट है कि इसके अवेयरनेस भी जो है करनी है गवर्नमेंट के थ्रू, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के थ्रू करनी है और लोग जानते भी हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि जैसे एनडीपीएस एक्ट जो है ड्रग्स के खिलाफ काम करता है, जिसको वाइडली लोग जानते हैं कि कुछ भी मामला होगा तो कहीं कुछ पकड़ा गया तो एनडीपीएस एक्ट को लोग जानते हैं, उसी तरह पॉक्सो एक्ट को आप देखिए 2012 के बाद लोग जानने लगे हैं और उसके बाद बहुत बड़ी जागरूकता समाज में आई है। बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल असॉल्ट के मामले हो, सेक्सुअल हरेसमेंट के मामले हो, उनको रिपोर्ट करने की। तो इसमें 3-4 मुख्य बिंदु हैं, चूँकि ये बहुत अच्छा बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे हमारे अतिथि वक्तागण हैं, लेकिन इसमें पुलिस से रिलेटेड जो 4-5 इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो मुझे लगता है कि आम नागरिकों को भी अगर जाने तो उनको फ़ायदा होगा, उस पर ही मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला तो ये कि आखिर एक स्पेशल एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे किसी बच्चे का अगर हरेसमेंट है या उनके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है तो उसके लिए आईपीसी में भी सेक्शन हुआ करते थे, बट ये देखा गया ड्यूरिंग ए लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम इंडिया में कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जो सेक्सुअल हरेसमेंट है उसको रोकने में जो हमारा नॉर्मल लॉ था आईपीसी सीआरपीसी, वो सक्षम नहीं हो पा रहा था। बड़े पैमाने पर चाइल्ड अब्यूज़ के केस आते थे, जैसा ऋतु कुमार मैम ने बताया कि हर घर में, हर नेबरहुड में ये समस्या थी कि लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, लड़कों के साथ हर तरह के इस तरह के अब्यूज़ होते थे और बड़े करीबी रिश्तेदारों के द्वारा, जो लोग घर के मेंबर्स हैं, जिनको गार्जियन के रूप में माना गया है, उन्हीं के द्वारा सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। बड़ी अजीब सी एक बात है कि इसमें जो स्टडी बताती है कि 70% से ज़्यादा से मामले ऐसे लोग करते हैं एक्यूज जो घर के ही लोग हैं, घर के रिलेटिव हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं, एक्वेंटेंस हो सकते हैं, उस तरह के। तो नॉर्मल कानून जब नहीं रोक पा रहा था, एक स्पेशल कानून बनाया गया और इसके बाद इसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए जिससे वास्तव में बहुत मदद मिली इस एब्यूज़ को रोकने में। पहला तो ये जेंडर न्यूट्रल कानून है। इसमें पहली बार ऐसा आया कि बच्चा, मतलब 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे का सेक्सुअल हरेसमेंट हो, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, दोनों के ऊपर ही ये लागू होता है। क्योंकि जो सेक्सुअल अब्यूज़ की जो घटनाएं होती हैं वो केवल गर्ल चाइल्ड के अलावा जो बॉय जो चाइल्ड है उनके साथ भी हमेशा, मेल चाइल्ड के साथ में भी हमेशा होती रही हैं। तो जेंडर न्यूट्रल कानून है ये 18 साल से उम्र के कम बच्चे के ऊपर में। दूसरा बहुत स्ट्रिंजेंट कानून है, इसमें बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है। इसमें जो सज़ा है वो बहुत ही सख्त है हर मामले में, चाहे वो बच्चों के सेक्सुअल हरेसमेंट का हो, असॉल्ट का हो, उन सब में देखेंगे आपको सज़ा का प्रावधान बहुत ऊपर है। मिनिमम सज़ा भी कई मामलों में 10 साल है, जिसमें कानून में डिसाइड कर दिया गया है कि न्यूनतम सज़ा किसी मामले में 6 साल, किसी में 10 साल और मैक्सिमम तो कैपिटल पनिशमेंट भी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है।
तो इस मामले में ये एक अनूठा कानून है जिसमें सज़ा काफ़ी दी गई है, जिससे कि एक्यूज डरें और एक मैसेज समाज में जाए कि इस तरह की जो है चीज़ों को नहीं किया जाना है। तीसरा महत्वपूर्ण इसमें चीज़ है कि बहुत सारे इसमें जो प्रोसीजर्स लेड आउट किए गए हैं, जो पुलिस को फॉलो करना है, जो आम लोगों को फॉलो करना है और जुडिशरी को जो फॉलो करना है। तो पुलिस के दृष्टिकोण से हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहला कि हर जो है थाने में हर जगहों पर एसजेपीयू का गठन किया गया, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। वो बेसिकली जेजे एक्ट के तहत गठित की गई थी, लेकिन पॉक्सो एक्ट में उसकी जिम्मेदारी तय की गई कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट ही इन केसेस को हेल्ड जो है बेसिकली हैंडल करेगी। अगर किसी भी बच्चे के सेक्सुअल हरेसमेंट का मामला आता है 18 साल से कम उम्र में, तो जो हर थाने में एक एसजेपीयू की यूनिट है जिसमें चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर जो होता है बेसिकली, उसको वो केस को हैंडल करना है और सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं, सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर और प्रिफरेबली वुमेन पुलिस ऑफिसर। तो अगर इस तरह का केस जब भी दर्ज होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट की कोई शिकायत आती है, तो महिला पुलिस पदाधिकारी उस केस को दर्ज करेंगी एफआईआर, और उसकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी प्रिफरेबली महिला सब इंस्पेक्टर होनी चाहिए। ये एक तो कानून में आया। दूसरा उसमें आया कि चाइल्ड के साथ में पुलिस को जब भी डील करना है पॉक्सो के मामले में, तो विदाउट यूनिफॉर्म डील करना है, मतलब सिवीज में, जिससे कि बच्चे को जो है किसी प्रकार का मेंटल स्टिग्मा ना हो, किसी तरह का एक भय ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आया और इसका अनुपालन होने भी लगा। इतनी अवेयरनेस, लगातार ट्रेनिंग्स और सालों साल में इस केस में इतनी जागरूकता आई कि वास्तव में इस तरह के मामलों में पुलिस हमेशा सिवीज में जाती है, सिविल में, सिविल कपड़ों में जाकर के तब बच्चे का बयान